जय माता की प्रिय भक्तों, आपके जीवन में माता रानी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बरसता रहे। आपका जीवन सुखमय हो, इसी कामना के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता की पूजा अर्चना करने और दशा माता की कथा सुनने का अवसर मिलता है। और होली के अगले दिन से दशा माता की 10 कथाएँ सुनी जाती हैं। तो आप लोगों की भी अगर दशा ठीक नहीं है, आपके घर में दरिद्रता ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है आपको, आपके घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो 10 दिन तक ये कथाएं सुने और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता की पूजा अर्चना करें। आपका जितना भी कष्ट होगा वह खत्म हो जाता है। लेकिन यदि कोई स्त्री चाहे तो दशा माता की खाली पूजा करके भी अगर व्रत नहीं कर सकती तो भी अपनी स्थिति सुधार सकती है। हमारे हिंदू धर्म में होली के दूसरे दिन से दशा माता की कथाएं और पूजा का विधान है। तो बहुत ही प्राचीन काल से यह प्रथा चली आ रही है, जिसमें हिंदू संप्रदाय के व्यक्ति व महिलाएं लगातार 10 दिन तक कथा कहानी करते हैं और सुनते हैं। इन कथाओं में दशा माता की महिमा और उनकी कृपा के बारे में लोगों को सुनाया जाता है। दशा माता की कथा अथवा दशा माता की कहानी कोई भी स्त्री प्रारंभ कर सकती है। जो भी स्त्री दशा माता की पूजा प्रारंभ करने की सोच रही है, उन्हें बता दूं, इसके कुछ नियम होते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखते हुए अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। जैसे दशा माता की कथा कहानी पूजा करने वाली स्त्री को प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके दशा माता की यह कथाएं सुननी चाहिए। सर्वप्रथम महिला को अपने घर के किसी दीवार पर सात्विक बनाते हुए हिंदी, मेहंदी और कुमकुम से दीवार पर 10 बिंदियाँ लगानी होती हैं। और घर की दीवार पर कुमकुम और मेहंदी की बिंदियाँ लगाने के बाद में स्वास्तिक के रूप में गणपति जी से 10 बिंदुओं के रूप में दशा माता जी की चावल, सुपारी, धूप, रोली मोली, दीप, अगरबत्ती और नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद में फिर कथा सुननी चाहिए। तो पूजा समाप्ति के बाद प्रतिदिन पूजा करने वाली स्त्री को दशा माता की कहानी और सुनने और सुनाने का विधान है। तो चलिए, आज की जो दशा माता की कहानी है वह मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो आप पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। सबसे प्रचलित कहानी जो है नल और दमयंती की है, लेकिन अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो वह कथा हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है। अब हम दूसरी जो कथा है वह सुनेंगे। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उनके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशा माता का इष्ट था। वह पीपल की प्रतिदिन पूजा करती, दशा माता की कहानियाँ सुनती। दशा माता ने सोचा कि मेरा नियम रखने वालों की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से तो मैं शादी कर लूँ। राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। शादी करके महल में ले आए। राजा के महल में एक रानी पहले से थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी अब काले हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पर लगा दिए। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो बहुत दुखी हुआ कि नाई ने हमारे साथ धोखा करा। ऐसे काले मुंह वाली गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करा दी। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उससे बातचीत भी नहीं की, उसकी तरफ देखा भी नहीं। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे राजा को समझाए। फिर कुछ समय पश्चात उसने अपने पिया खबर भेजी कि मेरे 4 रंग की पोशाक, वैसी चौपड़ और झूले की रस्सी भेजना। उसके लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी 4 रंग की पोशाक, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई। और फिर उसके बाद उसने दासियों से मालूम करवाया कि आज राजा घूमने के लिए कौन से बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार करे और अच्छे अच्छे जेवर पहन लिए। फिर वह गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने देखा और सोचने लगे कितनी सुंदर राजकुमारी झूल रही है। राजा ने पूछा चौपड़ खोलें। रानी ने पूछा चौपड़ खेले। राजा ने हामी भर दी। दोनों चौपड़ खेलने लगे, बातें करी। फिर राजा वहाँ से चले गए। राजमहल जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे, ऐसी सुंदर कन्या तो मेरे महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल आ जाती है। अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा कौन से बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग में जाएंगे। उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर 16 श्रृंगार करके हरी चौपड़, हरी रस्सी लेकर दासियों के साथ बाग में पहुंच गई। चौपड़ बिछाया, झूला लगवाया, झूलने लगी।
राजा के आने के बाद में दूसरे दिन वह पूछती है चौपड़ खेलें? राजा कहते हैं खेलते हैं। तीसरे दिन वह लाल बाग में गई, लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली, लाल रस्सी लेकर गई। और फिर चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। बस 4 दिन हो गए थे। राजा उस पर मोहित हो चुके थे, पर राजकुमारी को तो मालूम था, वो तो शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी ने चारों पोशाक, रस्सी और चौपड़ सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए। उंगली के चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले से नींद नहीं आ रही थी, वह हाय हाय कर रही थी। उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो बोले, आज इस काले मुँह वाली को तलवार से मार डालूं, इसका किस्सा ही खत्म हो जाएगा। गुस्से में भरे हुए राजा उसके कक्ष की तरफ गए। उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं, चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी है। राजा को यह सब वहाँ देखकर राजा सोचने लगे, यह सब तो उस राजकुमारी के हैं। वो सोचने लगे कि ये सब यहाँ कैसे आए। जब राजा कक्ष के भीतर पहुँचे तो उन्हें रानी को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। राजा रानी से कहते हैं, आप यहाँ? रानी कहती हैं, हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी, आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती है, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया। राजा कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थी। रानी कहती है, वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। आपको लगा होगा कि मेरे आने से आप उसको कमानेती कर दोगे। छोटी रानी फिर बोलती है, मेरे तो दशा माता का इष्ट है, जो दशा माता ने मेरी लाज रखी, वरना मुझे तो मरना पड़ता। राजा कहते हैं, रानी आप पूरी बात पहले ही बता देते तो आपको और हमको इतना दुख नहीं देखना पड़ता। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को कमानेती कर दिया और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हम भी दशा माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, जैसा दुख छोटी रानी ने झेला वैसा दुख किसी को न झेलना पड़े, और जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी कृपा हम सब पर भी करना। जैसे उसकी लाज रखी वैसे हम सबकी भी रखना। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर दशा माता की यह कथा संपन्न होती है और दशा माता की दूसरी कहानी हम यहाँ पर कहेंगे। मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप रोज़ाना हमारे चैनल पर दशा माता की कहानियाँ आएगी तो आप रोज़ाना यहाँ पर सुन सकते हैं। एक समय की बात, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी होते हैं, उनकी कोई संतान नहीं होती। ब्राह्मणी होली के बाद से 10 दिनों तक दशा माता की कहानियाँ सुनती थी। 10वें दिन दशा माता की पूजा करती थी। दशा माता की कृपा से उसके घर में लड़की हुई। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी मर गई। ब्राह्मणी बस्ती में भिक्षा मांगने मर जाता था। वह अपने बेटी को बोलकर जाया करता था, खिचड़ी बना लेना, सब्जी बना लेना। उनके घर के सामने एक कुम्हारिन रहती थी। कुम्हारिन ने सोचा कि इस ब्राह्मण की पत्नी नहीं है तो मैं इससे शादी कर लूँ। इसलिए कुम्हारिन क्या करती थी कि ब्राह्मण की बेटी सब्जी खिचड़ी जो भी बनाया करती उसमें कुम्हारिन कंकर डालकर चली जाया करती। ब्राह्मण जब भोजन करने बैठता तो उसके मुंह में कंकर आते। वह बेटी को बोलता कि बेटी अच्छी तरह से साफ़ नहीं करती क्या, मुंह में कंकर आते हैं। उसकी बेटी बोलती है, पिताजी मैं तो अच्छी तरह से साफ़ करके ही बनाती हूँ। एक दिन जब ब्राह्मण के घर भोजन बन रहा था तो वह दरवाजे के पीछे छिप गया। वह क्या देखता है, उसके घर खाना बनने के बाद कुम्हारिन आई और खिचड़ी में कंकर डालकर जाने लगी। वह जैसे ही जाने लगी, ब्राह्मण ने उसको पकड़ लिया, उससे पूछा, तू प्रतिदिन हमारे भोजन में कंकर क्यों डालती है? कुम्हारिन बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ब्राह्मण कहता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, तू कुम्हारिन, शादी कैसे हो सकती है? परंतु कुम्हारिन तो जबरदस्ती ब्राह्मण के घर आकर रहने लग गई। कुम्हारिन की एक काणी लड़की थी। ब्राह्मण की लड़की को कुम्हारिन खाने को पूरा नहीं देती, उसको मारती, उससे बहुत काम करवाती और बोलती, सारे दिन बैठी रहती है, कुछ काम कर। वह ब्राह्मण की लड़की को पास पड़ोस के गाय भैंस के जंगल में चराने भेज देती। कुम्हारिन गोबर की रोटी बनाकर उस पर थोड़ा सा आटा लगा देती और ये रोटी ब्राह्मण की लड़की को खाने के लिए देती। तो वह लड़की भूखे मरती, रोटी नहीं खाती। वह लड़की दशा माता की दी हुई थी। तो एक दिन उधर से दशा माता पधारे तो उन्होंने उसकी ऐसी हालत देखी, उन्हें उस पर बहुत दया आ गई। उन्होंने उसे एक डंडा दिया और बोले कि गाय के सींग पर मारना, तेरे खाना पानी दोनों आ जाएगा। ब्राह्मण की लड़की प्रतिदिन जंगल में जाती और फिर खाना खा लेती और पानी पी लेती। इस प्रकार करते करते ब्राह्मण की लड़की की हालत फिर से सुधरने लगी। ब्राह्मण की लड़की की सुधरी हुई हालत देखकर कुम्हारिन को मिर्ची लगी। एक दिन सौतेली माँ ने अपनी काणी बेटी को भी उसके साथ जंगल भेज दिया। सौतेली माँ ने काणी को बोला, तू देख कर आना कि इसको कौन खाना देता है, जो इसकी हालत इतनी अच्छी हो गई। जंगल में काणी ने सब देख लिया। उसने बताया कि माँ, इसके पास एक डंडा है, उसको गाय के एक सींग पर मारती है तो खाना आ जाता है, दूसरे सींग पर मारती है तो पानी आ जाता है। सौतेली माँ उस डंडे को चूल्हे में जला देती है। वापिस वह भूखी मरने लगी। ब्राह्मण की लड़की की सुधरी हालत देखकर कुम्हारिन को मिर्ची लगती थी। एक दिन ब्राह्मण की लड़की जंगल में बैठी हुई थी और एक सांप उसके पास से जा रहा था। सांप उसे बोला, बेटा तू डरना मत,
मुझे सपेरा पकड़ने आ रहा है, मैं यहाँ कुंडली मारकर बैठ जाता हूँ, तू मेरे ऊपर तेरी साड़ी ढक दे। सपेरा जब उधर आया तो उसने लड़की से पूछा, इधर कोई सांप आया क्या? लड़की ने कहा, इधर तो सांप नहीं आया। सांप लड़की से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तेरे ऊपर कभी कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना। थोड़े ही दिनों में वह भूख के मारे बहुत कमज़ोर हो गई। दशा माता ने सोचा, इस बार कोई ऐसी वस्तु देती हूँ जो इसके साथ हमेशा रहे, नहीं तो ये भूख से मर जाएगी। तो इस बार दशा माता ने उसको वरदान दिया कि एक मुट्ठी खोलोगी तो खाना आ जाएगा, दूसरी मुट्ठी खोलोगी तो पानी आ जाएगा। एक दिन वह चैत्र महीने की धूप में गाय चरा रही थी। धूप और थकान के मारे उसने खाना खाया तो उसे नींद आ गई और वह मुट्ठी बंद करना भूल गई तो उसके पास खाने का ढेर हो गया। पानी का धोरा बहने लगा। उसी समय एक राजा वन में शिकार खेलने आए। उन्हें तेज प्यास लगी थी। वो ठंडा पानी राजा के पास से भी बह रहा था। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। राजा ने नौकरों को भेजा कि इस उजाड़ वन में कोई कुआं, बावड़ी, नदी कुछ भी नहीं है। ऐसा ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, पता करो। नौकर जब देखने गए तो क्या देखते हैं कि लड़की सो रही है, उसके पास खाने का ढेर पड़ा है, उसके एक हाथ से पानी आ रहा है और घोड़े की पैरों की आवाज़ से वह जाग गई तो मुट्ठी बंद कर दी। उसके मुट्ठी बंद करते वो सब खाना पानी गायब हो गया। राजा ने सोचा कि ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए। लड़की से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा, मैं नहीं जानती, मेरे पिताजी करेंगे। राजा ने सेवकों को उसके पिताजी के पास भेजा कि इसके पिताजी ने बोलना कि तुम्हारे को जितने रुपये पैसे चाहे वो ले लो और तुम्हारी कन्या की शादी राजा से करा दो। ब्राह्मण ने अपने लड़की की शादी राजा से करा दी। शादी करके वह राजा के रावले में आ गई। जब वह परिंदे जाती तो पानी भर जाता, रसोई में जाती तो तरह तरह का भोजन तैयार हो जाता। उसके आने से पूरा रनवास खुश हो गया। सब बोलते हमारे कितने अच्छे रानी सा आए हैं कि हमारे सब काम हो जाते हैं। 9 महीने पश्चात एक लड़का हुआ। लड़का होने के कुछ दिनों पश्चात उस सौतेली माँ ने ब्राह्मण को उसकी बेटी को घर लाने भेजा कि शादी कराने के बाद भी नहीं लाए, अब तो लड़का हो गया, लोग ताने मारते हैं, बेटी को पीहर लाओ, सो आप उसे लेकर आ जाओ। ब्राह्मण अपनी बेटी को लेने गया। राजा ने रानी को भेज दिया। इधर सौतेली माँ ने अपनी बेटी को समझा दिया कि वो आए तो बोलना कि जीजी बाई आप थक गए होंगे, चलो अपन कुएं पर नहाने चलते हैं, और उसके कपड़े जेवर खुलवा लेना, ये बोलकर कि खराब हो जाएंगे, और बोलना कि पुराने कपड़े पहन कर नहा लो, नहाकर फिर से अच्छे कपड़े पहन लेना। जैसे वह कुएं में उतरे तो उसे कुएं में धक्का दे देना, जो पानी में डूबकर मर जाएगी, और उसके जेवर कपड़े पहन कर लें। जैसे ही वह कुएं में उतरी, सौतेली बहन ने उसको धक्का दे दिया तो वह गिर गई। गिरते ही उसके वासक राजा को याद आया कि हे वासक राजा, मेरी रक्षा करना। उसका प्रार्थना करते ही राजा वासक जो सांप थे उसे झेल लिया और डूबने नहीं दिया। नाग के फन पर बिठाकर नागलोक ले गए और कहा कि यहाँ पर सभी तरह के नाग रहते हैं, उन नागों में कोई नाग तो 9 फन वाले थे, सो तू जाकर बोलना कि दो भाई सा नमस्कार, दादो भाई सा नमस्कार। नागों ने सोचा चलो अपने मृत्युलोक में एक बहन मिल गई। वह प्रतिदिन नागों के लिए कढ़ाई में ढेर सारा दूध गर्म करती, फिर दूध ठंडा करती और एक घंटी बजाती। घंटी बजते सभी नाग आकर दूध पी लेते। एक दिन रानी के सिर से घंटी हिल गई। उस समय दूध गर्म था। नाग आए, उन्होंने दूध पिया तो सभी की जीभ जल गई। नागों ने सोचा कि आज इसने हमारी जीभ जलाई, आज शाम हम इसको खा जाएंगे। वासक राजा को जब पता चला नाग देवता को, तो उन्होंने रानी से कहा, बेटा आज ऐसे बोलना कि आओ मारे खांडिया बांडिया वीर, वीर पैरावे दखनी रोचिए, चीर फाटे चढ़के, वीर पड़े दड़के। नागों ने सोचा अपनी बहन तो अच्छा आशीर्वाद दे रही है, आज इसको नहीं खाएंगे। उधर राजा अपनी रानी को लेने जब ब्राह्मण के घर गए तो कुम्हारी ने रानी के कपड़े और जेवर पहनाकर अपनी काणी बेटी को राजा के साथ भेज दिया। अब वह घूंघट नहीं हटाती, कहीं रावले में कोई उसकी शक्ल न देख ले। दासियों ने उसे कहा कि रानी सा पंडेरे पधारो। उसने कहा क्या करूँ, पानी भरूँ? रानी सा रसोई में पधारो। तो उसने कहा क्या कर खाना बनाऊँ? सब कहने लगे ये तो पहले वाले रानी सा नहीं है। राजा ने कहा कि एक गुड़ती सिलाकर एक तरफ इस काणी को भरना और दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्थर भरकर काले बैल के ऊपर रखकर इसके घर पर नीचे इसको डालकर ऊपर पत्थर डाल देना। सेवकों ने पूछा भला ब्राह्मण का घर कौन सा है? सेवक उसके घर पहुँचे, बोलो यहाँ डालो, यहाँ डालो। कुमारी तो बहुत खुश हो गई कि मेरी बेटी ने जाते ही बहुत सारा खूब माल भेजा है, परंतु जैसे उसने देखा कि उसमें से बेटी निकली, बेटी को देखते ही बोली, हे बेटी काणी, तू तो कहीं नहीं समाई। काणी बोली कि माँ तूने मेरे हाथ पैर क्यों तुड़वाए? जब दिवाली का त्यौहार आया तब वह बहुत उदास बैठी थी। उसको उदास देखकर वासक राजा ने पूछा, बेटा क्या बात है, तू उदास क्यों है? वह बोली, दिवाली का त्यौहार आया, कुंवर को कौन तैयार करे? वासक राजा ने कहा, मैं पाइप पर लटक जाऊंगा, तू कमरे में चली जाना। वह कमरे में गई, कुंवर को दूध पिलाया। वासक राजा ने नए कपड़े दिए तो कुंवर को पहनाए। उसने काजल लगाया और दूध पिलाकर आ गई। जब रानी वहाँ गई तब राजा को नींद आ गई थी। राजा ने सुबह देखा कि कुंवर तो खेल रहा है, नए कपड़े पहने हुए हैं। राजा ये देखकर खुश हुआ कि इसका मतलब रानी कहीं न कहीं जरूर है। होली पर भी कुंवर के कड़े कंठी पीले कपड़े सिलाकर ले जाने लगे।
उधर राजा ने भी सोचा कि होली पर रानी जरूर आएगी। राजा अंगुली पर चीरा लगाकर उसमें नमक मिर्ची लगाकर बैठ गया ताकि उन्हें नींद न आए। रानी आई। राजा बोले कि रानी आपने मेरे साथ धोखा करा। रानी बोली आपने धोखा दिया, मैंने आपको मना करा था मुझे मत भेजना पियर, वो मेरी सौतेली माँ है, फिर भी आपने मुझे भेज दिया। राजा बोलता अब यहीं रुको। रानी कहती है मेरे साथ मेरे पिताजी हैं, वो नाग हैं, अभी आपको खा जाएंगे, आप बोलना कि ससुर जी सा खम्मा घनी सा। वासक राजा बोले कि जीवो जमाई सा, जीवो जमाई सा। वासक राजा को भी नागलोक लेकर चले गए। थोड़े दिन बाद नागलोक रहने के बाद राजा वासक राजा से कहने लगे अब आप रानी को मेरे साथ भेजने की कृपा करें। वासक राजा कहते हैं कि यह तो मेरी बेटी जैसी है, जैसे बेटी की विदाई करते हैं वैसे ही सब डच डायचा हाथी घोड़े लाव लश्कर के साथ वासक राजा रानी की विदाई करते हैं। राजा रानी महल में आ जाते हैं। कुम्हारिन को जब पता चलता है कि रानी अभी मरी नहीं तो ब्राह्मण को वापस उसे लेने के लिए भेजती है। वह ब्राह्मण से कहती है कि बेटी की बहुत याद आ रही है, अब उसे लेकर आओ। साथ में जहर के लड्डू बांध देती है, लड्डू खाएगी तो मर जाएगी। राजा तो पहले की सब बात भूल जाते हैं और रानी को ब्राह्मण के साथ वापस भेज देते हैं। दास दासी और रनवास वाले सब परेशान हो जाते हैं। इस बार उस सौतेली माँ ने पिंजरा बनवाया। वह काणी को कहती है कि जब अच्छे गहरे पानी आए तब तू रस्सी छोड़ देना ताकि वो बच न सके। रानी अपने पियर आ जाती है। काणी बोलती है कि आओ जीजी बाईसा चलो अब नहाने चलते हैं, इस बार नदी पर नहाने जाएंगे ताकि गिरने का डर नहीं रहे। यह पिंजरा भी बनवाया है जो आप कहीं नहीं गिरोगे। जेवर और पुराने कपड़े उतार दो, पुराने कपड़े पहन लो। जब थोड़ी दूर पिंजरा आया तो काणी ने यह कहकर रस्सी छोड़ दी कि यहाँ पानी अच्छा गहरा है। रानी के तो दशा माता का इष्ट था जो लकड़ी का पिंजरा था बस सोने को हो गया। अब तो पिंजरा बहता बहता बहुत दूर चला गया। एक शहर आया, वह नदी के पास ही राजा का महल था। वह नदी राजा की तरफ देख रही थी। उसने कीरों की बोला कि नदी में कुछ चमकीला बह रहा है, उसे निकाल कर लाओ, उसके अंदर जो है वो मेरा है, बाहर वाला तुम्हारा है, वो लेकर आए। उस राजा ने अपनी रानी से कहा कि मेरी बहन लाया हूँ। उसके तो दशा माता का वरदान था, तो उस राजा के वह जब भी रसोई में जाती खाना बन जाता, परिंदे में जाती पानी भर जाता। सब रनवास वाले बहुत खुश हुए। राजा के बहन तो बहुत अच्छी आई, कुछ काम नहीं करना पड़ता। उधर वो राजा रानी को लेने गए तो कुम्हारिन ने वापस काणी को रानी के कपड़े जेवर पहना दिए। वह काणी बोलती नहीं थी तो राजा ने सोचा कि रानी नाराज हो रही होगी। राजा ने जब उसकी शक्ल देखी तो बोला यह तो वही काणी कुम्हारिन है। राजा ने वापस गुणती मंगवा कर भेज दिया। सेवकों को बोला कि इस बार इतने बड़े पत्थर इस पर पटकना कि यह जीवित न बचे। फिर काणी कुम्हारिन को नीचे डालकर ऊपर बड़े पत्थर डाले। काणी कहती कि हे माँ तुझे धन बाता है पर मेरी हड्डियाँ क्यों तुड़वाती है। कुम्हारिन बोलती है बेटी काणी तू कहीं नहीं समानी। राजा ने सोचा रानी तो अब जीवित नहीं होगी। उसने सन्यास ले लिया। राजा अपने शहर से निकल पड़े। वो अलग अलग जगह जाते, सबके दुख सुख की बात सुनते और समाधान करते। एक दिन घूमते घूमते राजा उसी शहर में पहुंचे जहाँ रानी रह रही थी। राजा ने एक आश्रम में बैठ गए। जो भी दुखी लोग उनके पास आते उनके दुखों का समाधान करते। सब लोग कहते कितने अच्छे साधु बाबा हमारे शहर में आए हैं। सब लोग अपना दुख लेकर आश्रम में जाने लगे। उस शहर के राजा के कानों तक भी यह बात पहुंची। राजा भी आश्रम में गए, अपनी बहन को भी जबरदस्ती ले गए। रानी ने मना कर दिया मुझे कुछ नहीं बताना। साधु ने पूछा क्या परेशानियां बताओ। रानी बोलती कि मेरी मुसीबतों की तो गिनती नहीं, अनगिनत परेशानियां झेली हैं। छोटी थी तब माँ मर गई, बड़ी हुई तो सौतेली माँ आई, मारती पीटती थी, खाने को नहीं देती थी। मेरे पिताजी ने मेरी राजा से शादी कर दी। रानी पूरी बात बताने लगी। बताते बताते रोने लगी। साधु ने कहा वाह बस अब समझ में आ गया। वह रानी से कहता है कि आपके कारण ही तो मैंने संन्यास लिया। उसने राजा से कहा कि आपकी बहन को हमारे साथ भेजने की कृपा करें। राजा बोले ऐसे कैसे भेजें, ये तो हमारी प्यारी बहन है। हमारी बहन की विदाई तो हम ठाठ बाट से करेंगे। राजा ठाठ बाट से अपनी बहन की विदाई करते हैं। राजा रानी महलों में आते हैं, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम भी दशा माता जी से यह प्रार्थना करते हैं कि दशा माता ब्राह्मण की बेटी की जैसे दशा लगी हुई थी वैसी दशा किसी को भी न लगे और आप सबकी पग पग पर रक्षा करें, आप सबकी जीवन की रक्षा करें। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर दशा माता की यह कहानी दूसरे दिन की समाप्त होती है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।